यहाँ अख्तियारपुर में हुआ और फिर यहाँ दुकानदारों का लाखों और करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके लिए पूरा इलाका बदेसा जो है इजहार अफसोस कर रहा है और सरकार से हम मांग करते हैं कि फौरी तौर से जो है इनको किसी न किसी हेड में बाकुल जो है एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है मुहैया किया जाना चाहिए। साथ में यहाँ गुज़िश्ता साल यहाँ बिटियास का ये बाजार भी आतिशबाजी का शिकार हुआ, कहरा हुआ। दगरोन में दुकानें जली, गुंदों में, मलिकपुरा में, ग्वाड़ी में, तो बहुत सारा नुकसान आज तक आतिशबाजी की वजह से बलेसा में होता रहा। लेकिन इसमें एक ही फायर सेंटर है यहाँ गुंदों में, और दूर दराज के इलाकों में जब इस किस्म के वाक़ात होते हैं तो मौके पर जो है वो फायर सर्विस की जो गाड़ी है नहीं पहुंच पाती है। और यहाँ जो रोड है ऊपर बिटियास के लिए या अख्तियारपुरा के लिए बिटियास से लेकर, इसकी ये हालत ऐसी है कि यहाँ तो छोटी गाड़ी नहीं पहुंच पाती। और मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद पेश करता हूँ उस गाड़ी वाले ड्राइवर को कि जिसने ऐसी रोड में इतनी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी और लोडेड गाड़ी, पानी से भरी हुई गाड़ी वहां पहुंचा दी। बहुत मुश्किल है, जब हम चलते हैं तो सोमो यहाँ से नहीं ऊपर चल सकती है, छोटी गाड़ी नहीं चलती है। तो जरूरत यह है कि इस वक्त जो है इस सड़क की जो हालत जो है ठीक की जाए, सड़क को मुकम्मल किया जाए, जिसका कि सबसे ज्यादा यहाँ जो है इस धरने में, इस जलसे में मांग हुई है। तो लिहाजा इस जलसे की वसातत से या जितने भी यहाँ कोई एजेंसीज हों उनकी वसातत से सरकार तक मैं ये मुतालबा पहुंचाना चाहता हूं कि सड़क का जो है तामीर जो है फौरी तौर पर शुरू, मैं कहता हूँ शुरू भी अभी नहीं हुई है। कोई टेंडर के इसमें बहुत सारी कुछ खामियां हुई हैं, एक ठेकेदार ने 10 आगे सबलेट किए हुए हैं, तो इस तरह से ये सड़कें नहीं बन पाती हैं। अब इस सड़क के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ हाजी साहब मत्तू साहब ने कुछ यहाँ कुछ गिले शिकवे मेरे मुतल्लिक और सुरवी साहब के बारे में कहे। हक है, हर एक को हक है कि अपने नुमाइंदों के बारे में उनकी खामियों को जो है उजागर करें, और अक्सर तो खामियां ही उजागर की जाती हैं। कोई अच्छा काम करे उसका कोई जिक्र कभी तो होता नहीं, न सुना हमने कभी। अगर कोई कमी थोड़ी सी रहती है तो उसी का जिक्र होता है। तो बहरहाल अच्छी बात है, हमको भी झंझोड़ते हैं, हमको भी अपनी खामियां नजर आती हैं, ताकि आइंदा के लिए हम उन खामियों को दूर करें। हमें इस चीज से कोई गिला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि जब इन्होंने ये कहा दिया यहाँ कि इस इलाके को नजरअंदाज किया गया है, अच्छी बात है, कुछ खामियां रही होंगी हमसे। लेकिन सबसे पहले मैं सड़क के बारे में बता दूंगा कि दिल्ली में हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरसिम्हा राव जी थे। यहाँ गवर्नर रूल था जम्मू कश्मीर में 1992 में मिलिटेंसी की वजह से, और उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हर ब्लॉक के लिए जो है 1-1 करोड़ रुपए रोड के लिए रखा गया था। और मैं यहाँ जिला डोडा, एरसवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा जो था, जो तीनों डिस्ट्रिक्ट जिसके आज 3 करोड़ ब्लॉक की सड़कों की कौन 1-1 करोड़ रुपए रखा गया था रूरल रोड के लिए, देहाती जो सड़कें थी। तो मैंने इस रोड का रखा 1 करोड़ रुपए उस वक्त 1992 में, क्योंकि मैं समझता था कि यहाँ से लेकर हाजी साहब के वहाँ मकाम तक वहाँ बहुत सारे पूरे जिला डोडा के नहीं, जिला डोडा से बाहर के भी कई जो है हाजतमंद हजरात, मरीज वगैरह जो उनके पास आते थे, कई बुजुर्गों को, बीमारों को पीठ पर उठा के यहाँ से चलाते थे और बहुत मुश्किल आती थी। तो मेरे जहन में वो आवाम की वो मुश्किल थी, इसलिए मैंने यहाँ से बिटियास से ऊपर तक 1 करोड़ का रुपया 1992 में रखवा दिया। और उसके बाद फिर इस पर और भी मजीद पैसा आना था। उस वक्त अल्लाह ताला बशीर अहमद टाक साहब को जन्नत नसीब करे, उन्होंने यहाँ से जो है मेरे ख्याल में 1.5 से 2 किलोमीटर जो रोड बनाया था, इस वही रोड जो है फिर मिलिटेंसी होगी तो बंद हो गया ये काम। फिर जब 2002 में हमारी सरकार फिर आ गई तो इस सड़क को हमने फिर शुरू कर दिया ऊपर के लिए, और उसकी बुनियाद उस वक्त मैंने यहाँ डाली थी। 1 करोड़ रुपया उस वक्त सैंक्शन हुआ था, जो नरसिम्हा राव ने पूरे हिंदुस्तान के एक ब्लॉक पे ले दिया था। दूसरा रोड मैंने गंदोस जाई कर दिया, जो कि भरगी तक मुकम्मल किया गया था, पैरापिट लगाकर मोटर तो गाड़ी का रोड जो है वहां तक किया था, वो भी मिलिटेंसी की वजह से बंद हो गया। और जो है फौरी तौर से एग्रेशिया जो है रिलीफ मिलना चाहिए।
इनको किसी भी हेड से वो इसमें अब हाँ कोई पूरन सिंह जी हैं, उनके बारे में कहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और आयाबदार शक से उनको भी पूरी तौर से जो है एक्स ग्रेशिया जो है रिलीफ मिलना चाहिए। अभी यहाँ क्योंकि इस धरने के बहाने एक आतिशबाजी के बहाने पर बहुत सारे यह मसाइल उभरे, भरने चाहिए। एक मौका मिला है आपको तमाम क्या कहते हैं इस समय अपने मसाइल को भरने का, लेकिन यहाँ यही एक मसला नहीं है जो आतिशबाजी का है। वो कहते हैं ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी है, कौन सा मसला यहाँ नहीं है, कौन सी मुसीबत यहाँ नहीं है, लेकिन हम बर्दाश्त करते आगे आदि हो चुके हैं। कहते हैं कि गम से खुगर होता है इंसान तो मिट जाता है गम। जब आदि इंसान हो जाता है गम खाने का, मुसीबतें बर्दाश्त करने का, तो मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान होगी। गम से खुगर होता है इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी क्या आसान होगी। उसके बाद इतनी मुश्किलें आ जाती है इंसान फिर महसूस नहीं करता है, क्योंकि इंसान का जो है वो सोच जो है मैं समझता हूँ दब जाती है लगातार बहुत सारी मुश्किलात को बर्दाश्त करते करते। लेकिन मेरे ख्याल में हमें मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमें जागना चाहिए। तो बाकी मैं हाजी साहब के बारे में हमने नजरअंदाज नहीं किया है इस इलाके को। सड़क का जिक्र किया मैंने, और भी सड़कें हमने यहाँ बनाई हैं। बिन मांगे हमने तहसील दी है, बिन मांगे हमने ब्लॉक दिया है, नयाबत दी है, बिन मांगे हाई स्कूलों की बौछार की है, बिन मांगे प्राइमरी स्कूलों की भाषण की है, जहाँ के हमारे अपने बच्चे तैनात हुए हैं, डिस्पेंसरी दे दी है। अब आगे भी कुछ लोगों का काम है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आंगनवाड़ी का सेंटर दिया है। आप बता दो कि हमारे पहले से क्या था यहाँ। हमारे आने से पहले ये इलाका बदलना क्या कहते हैं नजरअंदाज था, कि हमारे आने के बाद ये जो चीजें मैंने गिनी क्या ये या हमारे जाने के बाद, ये हमारे आने से पहले या हमारे जाने के बाद। तो बहरहाल यहाँ के लोगों ने हमेशा हमको मजबूती दी है, हमें सहयोग दिया है, ताउन दिया है सियासी तौर से, समाजी तौर से, और हम हर बार हर हाल में और हर दौर में यहाँ की आवाम के शुक्रगुजार रहे हैं। लेकिन मैं हाजी साहब से इतना भी गुजारिश करता हूँ, उन्होंने जिनका कोई एड्रेस भी नहीं है, डिपार्टमेंट के लोगों ने करोड़ों रुपए जो है गबन किया हुआ है, स्कैंडल किया हुआ है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो लिहाजा यहाँ ACR साहब हैं, पूरे हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के क्या अब तो ये पूरे इसके जिम्मेदार हैं, आप एक सब डिवीजन के नहीं है तो जिला के हैं, लेकिन मैं कम से कम यहाँ इनके कहूंगा कि ये तहकीकात करें इन 3-4 सालों में किस वेंडर के नाम पर उसने जो काम नहीं किया है उसको पैसा दिया गया है और उसके जरिए थोड़ा उसको दिया गया, बाकी अपनी जेबों में डाला गया है। और जिन लोगों ने काम किया है उनको एक पैसा नहीं मिला है बेचारा, और उन्होंने कोई कर्ज लेकर किसी ने अपने खचरे बेचकर जो है आगे मजदूरों को जो है पैसा दिया हुआ है। तो